ऑलरेडी करता हूं वही चीज आपके सामने लेके आया। देखो ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैं बनाता हूं। मैं स्वतंत्रता आंदोलन, तो जब आपका जैसे कि आपने वो सिलेबस निकलवाया था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, अब आप जाके, क्योंकि आपको पता है एमपीपीएससी है, कोई ऐसा हलवा नहीं है कि आप या व्यापम का कोई एग्जाम है ऐसा हलवा हो कि भाई तुरंत आपसे निकल जाएगा, तो नहीं निकलने वाला। एमपीपीएससी वो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर। स्वतंत्रता आंदोलन भैया जी कुंवर चैन सिंह बहुत इंपोर्टेंट है। बुंदेला विद्रोह वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कब हुआ था, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ ई गवर्नेंस। देखो ये रही आपकी ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में कौन सी चीजें कब हुई, सन, जैसे ई गवर्नेंस डिस्क्लोज का, कि चीजों को, जैसे आपने कोई चीज देखी उसमें फफूंदी, मतलब सीधी सी बात, जो चीज खराब हो रही है वो अपने को लक्षण प्रदर्शित कर रही है कि वास्तविकता में मैं खराब हो रही हूं। आप देखो फंगस लग जाती है। हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसी चल रही है आपकी एमपीएफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी देखो मैं आपको बता दूं फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स थे, खास तौर से जो आपका पार्ट ए का सिलेबस है ये कैसे करें और कहां से क्या करना है, वो सारी जर्नी में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। जो कि चीज मैं फॉलो करता हूं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, और वास्तविकता में जो चीज मैं कर रहा हूं वो मेरे को बहुत बेनिफिट उससे हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी जो मैं करता हूं, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पर वही चीजें मिलती है जो वास्तविकता में मैं फॉलो कर रहा होता हूं। ठीक है, तो देखो पार्ट ए का जो सिलेबस है उसको कैसे करना है और कहां से किस चीज को करना है, करंट अफेयर कब करना है और एमपी हिस्ट्री जीके ज्योग्राफी कब कैसे क्या करना है, हर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखो मुझे जहां तक ये चीजें पता है, कुछ मैंने एनालिसिस किया है, मैं कट ऑफ को लेकर भी थोड़ा बहुत आपसे बात करूंगा कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा कि जहां तक आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपका नाम लिस्ट में आ जाए। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। मैं आपसे बात करूंगा मैन पेपर की। ठीक है, तो टोटली हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपको ये चीज पता ही होगी कि एमपी जो आपका एमपीएफएसओ का पेपर है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आने वाला है, और दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मतलब आपको जो पार्ट ए है ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा कि मिनिमम आपको मार्क्स यहाँ पे चाहिए ही रहेंगे। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले टाइम टेबल सेट करो। हर एक सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे 2-2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दो, जो कि मैं सेट करके रखता हूं कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट्स है और इसको 2-2 घंटे का टाइम देना है। जैसे फूड में कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड लॉ हो गया आपका, इंटरनेशनल फूड लॉ हो गया, तो हर एक सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे का टाइम दो। और यहाँ पे एमपीजी के भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भी दिन में कहीं ना कहीं 2 घंटे का टाइम रखो। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट्स को अपने को प्रॉपरली टाइम टेबल सेट करके चलना है, क्योंकि टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है। तो हर एक सब्जेक्ट को अपने को क्या करना है, 2-2 घंटे उनको डेली का आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है, और संडे को संडे आपको यहाँ पे रिवीजन रखना है। बहुत बेनिफिट्स होगा। सेकंड में बात करूं, आपके दिमाग में आता है करंट अफेयर को लेकर कि वो कहां से करना है, वो मैं आपको प्रॉपर लास्ट में बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर कहां से करना है और कैसे करना है। मेरे पास प्रॉपरली स्ट्रेटेजी है करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ने का तरीका। सबसे पहले होता है पढ़ने का तरीका और याद करने का तरीका। बहुत सारी चीजें फूड में है, और आप यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी देख रहे होंगे फूड का। अभी आप जब उठाने जाओगे मध्यकालीन इतिहास एमपी का तो बहुत लंबा है, आधुनिक इतिहास बहुत लंबा है। अगर आप टाइम देने बैठोगे तो यही टाइम देते देते आपका टाइम निकल जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि आपका मेन टारगेट यहाँ पे 300 नंबर का अपना फूड भी आ रहा है, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 300 नंबर का। तो स्वतंत्रता आंदोलन ये भी बहुत लंबा है। तो इन चीजों को अपने को करना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, नंबर फर्स्ट आपको ये पीडीएफ निकलवानी है। सबसे पहले जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का ऑफिशियल सिलेबस है इसकी पीडीएफ निकलवाओ। देन पीडीएफ निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जो यहाँ पे मध्यकालीन का प्राचीन इतिहास हो गया, आपका मध्यकालीन या आधुनिक, तो ये चीजें आप यूट्यूब पर डालोगे। मैंने जहां तक चीजें की है मैं आपको बता दूं, एक ये चैनल है आपका एमपी उत्कर्ष, और अदर बहुत सारे चैनल है। वैसे एमपी उत्कर्ष आपको देखोगे तो प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीजें चलाता है, एमपीपीएससी के लिए। तो आप यहां से जैसे इन चीजों को आप वहां पे पुट आउट करोगे यूट्यूब पर, तो आपको 2-2 3-3 घंटे के सेशन मिल जाएंगे, 3-3 घंटे के। तो देखो आपको बता दूं, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपका जैसे हो गया, मध्यकालीन इतिहास। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये क्लासेस पढ़ी है, देख सकते हो आप, एमपी एग्जाम वाला भी है, ये भी बहुत अच्छा है आपका पढ़ाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से कंटेंट देखा हुआ है। तो आप एमपी एग्जाम वाला जो कि मध्य प्रदेश का पूरा इतना संपूर्ण इतिहास बताया वो वन शॉट में, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो सिंपल सा अपने को क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स रेडी करते हुए चलना है, जो कि मैं ऑलरेडी करता हूं, वही चीज आपके सामने लेके आया। देखो ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैं बनाता हूं। ये पंचायती राज की स्थापना, देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनते हैं, सिंपल सा मैं बताऊं, जो चीजें आपको लिखना है, जैसे विकास कार्य क्या किए हैं, कौन सी सन में क्या वर्क हुआ है,
किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से पंचायती राज, और सिलेबस में पंचायती राज मेंशन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो इस टाइप्स के आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे कि आप देखोगे मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपी के लिए अपना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन में आप देख सकते हो कौन कौन से लोग रहे, कब इसकी क्रांति, 1857 की क्रांति, उसने स्पेशली आपका सिलेबस में मेंशन किया। आप देखो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो जब आपका, जैसे कि आपने वो सिलेबस निकलवाया था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, अब आप जैसे शॉर्ट नोट्स बना लो और कुछ पर्टिकुलर चीजें छांट के आप लिख लो, तो उन चीजों में आपको क्या टिक कर देना है कि भाई हमारा मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन जो है कंप्लीट हो गया। देन आधुनिक इतिहास, सेम आपको ऐसे करते हुए चलना है और सिलेबस पर टिक कर देना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि नॉर्मली मैं क्लासेस देखूं या मैंने कहीं से कोर्स परचेस कर लिया तो उनके अकॉर्डिंग चलूंगा, उनके अकॉर्डिंग भी चलो, बट अपने को अपने अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। तो जो भी कंप्लीट हो रहा है उस पर टिक लगाओ कि भाई ये कंप्लीट हो गया है और अगले संडे मुझे इसका रिवीजन करना है, समझ रहे हो, तब ये जाके, क्योंकि आपको पता है एमपीपीएससी है, कोई ऐसा हलवा नहीं है कि आप, या व्यापम का कोई एग्जाम है ऐसा हलवा हो कि भाई तुरंत आपसे निकल जाएगा, तो नहीं निकलने वाला। एमपीपीएससी, वो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर, मतलब खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकल रही है, और कोई मामूली भर्ती नहीं है, वो भी एमपीपीएससी निकाल रही है, ठीक है। मैं आपके अंदर डर नहीं भर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सिंपल सा है, बिना पढ़े आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाले। आप जो जिस प्रकार से पढ़ रहे हो, एक एक घंटे टाइम पास वाले क्लासेस हमने देख लिया, हमने आप कहीं से भी आपका कोर्स परचेज कर लिया, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। सिंपल सा आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन भैया जी, कुंवर चैन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेला विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुआ था, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं सर, बट ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे कि भाई बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, तो सन दे दी 1818, 1824, 1842, ऐसे ऑप्शंस देता है। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, उनके क्षेत्र कौन कौन से थे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। मैंने खुद ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, ये देख सकते हो मेरे शॉर्ट नोट्स, ऐसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। ये आपका जो है मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन 5 से 8 पेज में मैंने खत्म कर लिया है। 8-10 पेज होंगे शॉर्ट नोट्स बना के, छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना के। देखो चैन सिंह विद्रोह कब हुआ था, सीहोर में हुआ था, एक पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक करके था। ये क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, तो वो मैडॉक ऑप्शन में देता है, ठीक है। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं जो करता हूं मेरे चैनल पर, आपको रियली में वही देखने को मिलता है ना। तो इन चीज अगर आपको पसंद आ रहा हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप कभी गए हो यहाँ पे एग्री जर्नी तो ज्वाइन कर ले, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सब कुछ यार यूट्यूब में है, परेशान मत हो, मैं आपको सब कुछ, आप जो भी डालोगे ना, आप डालोगे क्या, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, आपको सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना, वन शॉट आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी। देखो पढ़ना तो अब पड़ेगा यार आपको, है ना, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला कि आपको कोई पर्टिकुलर क्लासेस दे दे फिर आप उन चीजों को करो, है ना। देन आप देखोगे पंचायती राज, आप सिलेबस में यहाँ पे आओगे तो देखो पंचायती राज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आप आओगे पंचायती राज, यहाँ पे मेंशन किया होगा, इसमें आएगा आपका मध्य प्रदेश की राजनीति में। यहाँ पे देखो ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कुछ चीजें देखो मैं करता रहता हूं, जैसे एमपी जो हिस्ट्री है आपका, करंट अफेयर, वो भी मैं डेली करता हूं। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको अभी चीजें बताऊंगा, परेशान मत हो, क्या करना है सिंपली आपको बताते हुए चलूंगा, बस आप वीडियोस देखो और जो मैं बता रहा हूं उस चीज को फॉलो करो। देखो अब ये इतिहास है पंचायती राज का, ये चीजें कैसी चल रही हैं। 1857 में जो आपका प्राचीन काल था, ये प्राचीन काल यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन जो आपका पंचायती राज का आधुनिक काल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सन देखो, जो चीजें स्टेप बाय स्टेप चली आ रही हैं वो हमको याद हो जाएंगी। जैसे आप कुछ, आप यहाँ पे आ जाओ इतिहास में, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, इनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज, आप क्वेश्चन उठाओगे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। और यह नागभट्ट प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी राजधानी कई बार एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी है, इनकी राजधानी क्या है। देखो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, बट इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है, ये चीजें मैंने सीखी हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को फॉलो करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये चीजें पूछी हैं बार बार। जैसे कि अभी आप फूड पढ़ते हो, फूड, आप आ जाओ नीचे, एमपी हिस्ट्री जीके, आपकी इकोनॉमिक्स, आपको इसी टाइप से चलना है, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे इकोनॉमिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन एक टाइम टेबल सेट कर लो और एक पर्टिकुलर चैनल सेट करो कि हमको अगर देखना है तो हम एमपी वाला आपसे ही देखेंगे, एमपी वाला, वो चीजें कहीं ना कहीं आप स्पेसिफिक अगर एक टीचर को पकड़ के चलोगे तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है।
और अब मैथ्स वैस अपनी आनी आने वाली, तो इतना परेशान मत हो, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी मैथ्स, एक आध क्वेश्चन वो फूड में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे कि ये गवर्नेंस है, आपको पूछो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस आपकी यूनिट 5 में। तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड आप देखोगे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, ई गवर्नेंस को हम कैसे कवर करते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें बताया हुआ, मेरी पीडीएफ कहाँ गई, मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी इन चीजों को कवर किया हुआ है कि ई गवर्नेंस को हम कैसे कवर करते हैं, है ना। देखो पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ ई गवर्नेंस, देखो ये रही आपकी ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में कौन सी चीजें कब हुई, सन, वैसे ई गवर्नेंस है बहुत बड़ा, बट मैंने आपको एक पेज में मतलब शॉर्ट्स बताने की कोशिश की है कि आप ऐसे चीजों को कर सकते हो। 1970 में जैसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई थी, 1976 में आपका एनआईसी आया, मतलब राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना हुई, ऐसे चीजें पूछता है अपने से। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कब की स्थापना हुई, आईटी जो मिनिस्ट्री है वो भारत में कब आई, तो 1999 में आई। तो इन चीजों को आप शॉर्ट करके लिखते जाओगे तो बहुत काम आपको आने वाला है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीजों को करो, है ना। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे सब कुछ है। बाकी आपको देखो करंट अफेयर भी मेंशन किया है इन्होंने, आप देखोगे जन कल्याणी योजनाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर है, वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी ये चीजें हैं, आपको टाइम टेबल प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट कर लेना है। देन फूड में मैं आपको बताऊं, नीचे आप आओगे तो फूड में आपका है फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में आप देखोगे जैसे खाद्य सूक्ष्म विज्ञान, तो खाद्य सूक्ष्म विज्ञान है बहुत बड़ा। ठीक है, बट आपको क्या करना है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। जैसे जहां से भी आप क्लासेस देख रहे हो, वो अगर बोल रहा हो कि ये चीज इंपोर्टेंट है, तो वो इंपोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी कि नहीं यार ये चीज जो है अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आप पढ़ रहे हो, आपको खुद समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अपने लिए क्या इंपोर्टेंट है ना। आप इन चीजों को देख रहे हो, फूड माइक्रोबायोलॉजी का आप सिलेबस देखोगे तो वो अपने को सब समझ में आता है कि इंपोर्टेंट अपने लिए क्या है। जैसे कि आप देखोगे फूड फर्मेंटेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फूड बोरॉन डिसीज से क्वेश्चन बन सकते हैं, फूड टॉक्सिन से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। देन आप मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी, पनीर, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यार, समझ में आ जाता है कि अपने लिए क्या इंपोर्टेंट है क्या इंपोर्टेंट नहीं है। जैसे क्लासिफिकेशन है, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मार्फोलॉजी है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं बट इतना इंपोर्टेंट नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी की जो ग्रोथ है ये अपने लिए इंपोर्टेंट है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है, तो उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखो। जैसे मैंने फूड माइक्रोबायोलॉजी का नोट्स बनाया हुआ है, भाई क्या क्या हमारे लिए इंपोर्टेंट है, उन चीजों को वन शॉट में एक बार देख लो और वो रिवीजन हो जाता है। जैसे फूड स्पोइलेज, ये अपने लिए इंपोर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है भाई, सिंपल सा इसका मतलब क्या होता है फूड स्पोइलेज का, कि चीजों को, जैसे आपने कोई चीज देखी उसमें फफूंदी, मतलब सीधी सी बात, जो चीज खराब हो रही है वो अपने को लक्षण प्रदर्शित कर रही है कि वास्तविकता में मैं खराब हो रही हूँ। आप देखो फंगस लग जाती है तो फंगस सफेद सफेद दिखती है। ठीक है, तो फंगस सफेद सफेद दिख रही थी, उसका मतलब ये है कि भाई फूड स्पोइलेज है, मतलब वो हमको चीज दिख रही है कि वो चीज खराब हो रही है। लेकिन एक होता है फूड बोरन डिसीज। अब फूड बोरन डिसीज वो होती है कि भाई कोई चीज खराब हो रही है, उसमें लक्षण ही नजर नहीं आ रहे, खराब तो हो रही है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, वो खराब हो रही है, उसमें चीजें बढ़ रही हैं बट नजर नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है फूड बोरन डिसीज। तो ऐसी ऐसी चीजें आप अपने दिमाग में चीजें सेट करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आपको इनको भी ऐसे करना है, फूड केमिस्ट्री को भी सिंपल सा वही आपका फंडा है। ठीक है, तो इनको आप फिल करके रखो। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, मैक्रो माइक्रो, तो आपको ये पता होना चाहिए। अपने को लगता है बहुत बेसिक है बट ऐसी चीजें पूछ लेता है तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता है। नेक्स्ट हम आते हैं भाई करंट अफेयर कैसे करना है। देखो करंट अफेयर आपका पेपर जून में है, हम करंट अफेयर लास्ट के 2 मंथ में कवर कर लेंगे। आपने को घबराना नहीं है, करंट अफेयर अभी एक एक घंटे डेली देखते जाओ, करंट अफेयर को 1 घंटे डेली दो। ठीक है, देखना है अपने को। और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए अपने को बनाना है अपने शॉर्ट नोट्स। जैसे कि आप देखो मेरे करंट अफेयर के लिए नोट्स मैंने बना रखे हैं। जैसे एमपी के पुरस्कार है, मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट पुरस्कार, तो ये पुरस्कार आप देखोगे भाई एशियन यूथ टेबल टेनिस में किसको क्या मिला है। जैसे सार्थ मिश्रा को कांस्य पदक मिला है, कराटे चैंपियन कौन हो गया, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इनसे, जो हंगर इंडेक्स वगैरह आते हैं। जैसे एचडीआई हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो लिख लो भाई हमारी रैंक 134 है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे आता है, जापान की 34 रैंक है। इनको डेली एक बार रिवीजन करो, आंखों से निकल जाएंगे, आराम से चीजें हो जाएंगी। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भाई कौन सी रैंक है, 176वीं रैंक लगी है, फर्स्ट में लग्जमबर्ग आता है। देसी गाय को राजमाता का दर्जा जो है किसने दिया, कौन सा राज्य, तो महाराष्ट्र ऐसा इकलौता राज्य है बना है जिसने भाई राजमाता का दर्जा दिया है। देखिए आप देखोगे भारतीय तटस्थ रक्षा, इनकी शॉर्ट ट्रिक यानी तटरक्षा, तटरक्षा यानी इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है भाई, प्रॉमिस मतलब एज परमिस, एज परमिस, एज परमिस, एज परमिस, ऐसे चीजों को याद करोगे बार बार,
वो चीजें कवर हो जाएंगी। एस परमिस मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब भाई तटरक्षा के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो इसके प्रमुख कौन है? एस परमिस। भाई जाति सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले बिहार, आंध्रा, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आप चीजों को कवर कर पाओगे, नहीं तो बहुत चीजों को, सिलेबस को बहुत ब्रॉड है और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल सा चीजों को समझो और बहुत परेशान मत हो। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसमें इंडेक्स में कौन रैंक है? भाई इंडिया की 105वीं रैंक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो लिख देता है ना, भूखमरी से रिलेटेड है ये। तो ऐसा है, आप इसको एक बार देख लो, चीजों को अपने खुद से पढ़ने का तरीका आप देखो कि कैसे चीजों को क्या कैसे एनालिसिस करना है ना। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैं इन चीजों को देखता रहता हूँ। आप करंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया क्या है, एक बुक ले लो। मैं अब आपको बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ भाई आपको लेना कौन कौन सी बुक है। तो देखो सबसे पहले तो अगर आपके इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर के लिए नेक्स्ट एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको फॉलो करो, ठीक है। एमपी उत्कृष्ट हो गया। और करंट अफेयर के लिए आपको एक और मैं बताता हूँ जहां से मैं फॉलो करता हूँ, ललित सर है हमारे, एसपी है, डीएसपी है सर। तो ललित सर का जो ये आप देखोगे चैनल पर सर्च करोगे डीएसपी ललित सर ऑफिशियल, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सर बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको एक बार चेकआउट करके करंट अफेयर देखोगे आप, ये क्वेश्चंस आते हैं भाई इसरो वगैरह से, तो यहां से आप चीजों को देख सकते हो। करंट अफेयर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इनके चैनल पर। आप टेस्ट सीरीज हो गया, जो भी है बहुत कुछ ओवरऑल, मतलब ऑल बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे फ्री है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जुड़िएगा, ठीक है। लिंक इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। बहुत बेनिफिट होने वाला, मतलब मैक्सिमम बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए, तो इसको आप ज्वाइन करना, ठीक है। मैं कोई स्पॉन्सरशिप ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने बहुत सारे डाउट पूछे हैं, तो जो मैं करता हूं वो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि मैं इन चीजों को ऐसे हैंडल करता हूं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपने खुद के नोट्स बनाओ, पीडीएफ के भरोसे मत चलना, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलना। और ये एग्जाम पीडीएफ खरीद लेना आप, लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए आती है परीक्षा धाम की, मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2025 का करंट अफेयर के लिए बेस्ट है, ठीक है, करंट अफेयर परीक्षा धाम। और एक आती है तथ्यवाण, अगर आपको मिल जाए कहीं पे, तथ्यवाण लिख लो अगर ये नहीं पता है, तो ये तथ्यवाण भी आती है करंट अफेयर के लिए, वो भी बहुत अच्छी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी ऑलरेडी आपको चीजें पता होगी, ठीक है, आप समझदार हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा डाउट पूछ रहे थे, तो उनके लिए मेरे को ये सारी चीजों को जो है करना पड़ा, बनाना पड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके और इन चीजों को फॉलो करो, बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है, बहुत ज्यादा। बट टाइम टेबल से चीजों को हैंडल करना और रिवीजन के लिए मैक्सिमम टाइम देना है अपने को, ठीक है। जैसे सिलेबस अपना कवर हो जाए, चीजें कवर हो जाए, तो फिर आपको करना है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर आपको टाइम देना है। बाकी आप देख लो, ये मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐसे क्रिएट करता हूं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए। तो आप इन चीजों को और एमपी हिस्ट्री जीके को कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना के आप आराम से इन चीजों को हैंडल कर सकते हो। बाकी ये सिलेबस देखो बहुत ब्रॉड है और बहुत सारी चीजें हैं देखने को, तो खास तौर से यहाँ पे फोकस करो। अपने लिए एक एडवांटेज क्या हो गया, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आने वाला है, तो अब तो परेशानी है नहीं, ठीक है, अपनी ये परेशानी सॉल्व होगी। लेकिन जितना हो सके फूड को इंग्लिश में कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि इजीली आपको चीजें याद हो जाती है इंग्लिश में हिंदी के कंपैरिजन में। अब प्रसंस्करण थोड़ा सा डिफरेंट शब्द नहीं है प्रसंस्करण, बट वही हम शब्द पढ़ते हैं प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन, तो थोड़ा सा चीजें याद हो जाती है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा टैकल करना। बाकी जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने कुछ आपको दिखाया, ठीक है। और सफेद पेज लो, उससे बढ़िया कुछ है नहीं, सबसे बेहतर वही है। मेरे पास ऑलरेडी ये मोटी बुक्स है, तो इनमें मैंने अलग अलग नोट कर रखा है, तो वही है, थोड़ा सा आप अपने अंदर रुचि लेके आओगे, चीजें आराम से कवर हो जाएंगी। बाकी आप इसको ज्वाइन कर लो, मेरे टेलीग्राम को, सर के टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। और ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाकी हम और आप मिलकर तैयारी करते हैं, ठीक है। और टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।